हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा एरर आ गया बस, अभी ठीक हो जाएगा 1 मिनट में। यस, आगे अपन बात करते हैं। तो देखो यहाँ क्या हुआ कि इसने किसका कॉन्फ़िगरेशन ले लिया, नोबल गैस का। और नोबल गैस क्या होती है बेटा, स्टेबल। और स्टेबल कौन कौन नहीं होना चाहेगा भाई, अरे हर एक एलिमेंट स्टेबल होना चाहता है, लोवेस्ट एनर्जी हाईएस्ट स्टेबिलिटी। तो ध्यान रहे कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, ग्रुप नंबर सेकंड की ज्यादा होगी, एल्कली अर्थ मेटल की। लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट एल्कली मेटल की। तो बस इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे अपन बात करते हैं। तो बच्चों देखो ये अपना इसका टॉपिक कंप्लीट हो चुका है आयनाइजेशन एनर्जी का। इसके बाद अपन आगे जिसकी बात करने वाले हैं वो बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जिसमें इंटरेस्ट आएगा आपको बढ़िया तरीके से। और हाँ, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, टास्क था आज आपका, तो उस टास्क का क्या करना है बताओ, पहले बताऊं या बाद में बताऊं? अरे सर बता देना, बाद में बता देना, ओके जैसे आपकी मर्जी। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं ज्वाला परीक्षण। देखो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, जब हम भी कभी पढ़ा करते थे, कभी नहीं अभी पढ़ा कर, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, 2013 की बात है। तो छोटी सी कहानी बता देता हूं। हमारे बीच में कौन थी, ज्वाला। कौन थी बेटा, जयवाला। कहीं बोलते कि देख वीडियो देख लेगी तो कल ही उसने देखा कि अभी आने वाला है ज्वाला परीक्षण। तो ज्वाला परीक्षण, और उस टाइम पे हमें पढ़ाते थे बेटा पूनिया सर, एक फेमस टीचर है, सीकर की फैकल्टी है पूनिया सर, डॉक्टर आर एल पूनिया। और वहां पे थी कौन, ज्वाला। आज ये एसपी मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रहे हैं बेटा। ठीक है, और इनका नाम था ज्वाला। तो ये मतलब इतनी प्रसिद्ध हो गई ज्वाला के नाम से, पुणे सर ने इनको बस पढ़ा दे जब ज्वाला ज्वाला, मतलब इतनी प्रसिद्ध थी कि मतलब सबको इसने याद करवा दिया कि ज्वाला फ्रिक्शन क्या होता है। मतलब इसमें भी उतनी तेज वो थी ज्वाला की तरह ही, एकदम जैसे ज्वाला ऐसे फटती है ना ज्वाला, तो ये भी ऐसे आग बुगला हो जाती थी। मतलब कोई भी बात सुन के नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ सर, इतनी जोर से चिल्लाती थी पूरी क्लास में कि 700-800 के बैच में पूरे उसकी ही तरफ देखते थे, इतनी फेमस थी। बहुत बढ़िया कि आज ये अच्छे मेडिकल कॉलेज में है, और आपको भी इसे सीख लेनी चाहिए कि उन्होंने बहुत अच्छा परिश्रम करके आज वो एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में है। अभी वो डॉक्टर बन जाएंगे थोड़े दिनों में, और आपकी तरह ये क्या करेंगे, इलाज करेंगे। तो ये अपना एक छोटा सा था जिसके बारे में बता दिया मैंने। तो क्या अचानक उसका जैसे मेरा वो यूट्यूब पे वीडियो देखा होगा, उसने ऐसे मतलब ज्वाला के बारे में बताया, तो मैं थोड़ा सा बता दूं उसके बारे में बस। तो ये ज्वाला थी, वैसे उसी ज्वाला की तरह। और आपको एक बात बता दूं, एसपी मेडिकल कॉलेज में भी ज्वाला होती है, जैसी जब पुणे सर के बैच में थी वैसी आज भी वैसे ही। तो चलो बात करते हैं ज्वाला फ्रिक्शन की। फ्लेम कलराइजेशन, कलर ज्वाला परीक्षण। देखो बेटा इसमें क्या होता है, एक बुनसन बर्नर लिया था, क्या लिया था, बुनसन बर्नर। इसको बोलते हैं बुनसन बर्नर। ठीक है, और इसमें क्या हुआ बेटा, यहां पे क्या है, जब अपन ने इसको क्या देंगे, एनर्जी देंगे। जब इसको एनर्जी मिली तो जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्राउंड स्टेट से कहां जाएगा,
एक्साइटेड स्टेट में। और जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाके जब इलेक्ट्रॉन वापस किस में आएगा, अपनी ग्राउंड स्टेट में। तो ये कोई वेवडा लेमडा वेवलेंथ के इमिट करेगा, क्या करेगा, एनर्जी इमिट करेगा, और उसको विब्ग्योर में से ठीक है, कौन से लेंथ की जो एनर्जी होगी वो एब्जॉर्ब करेगी, वो वैसा ही कलर क्या करेगा, एमिट करेगा। समझ में आ रहा है ना? तो वो कलर जो एमिट करेगा इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्लेम टेस्ट बोलते हैं। कि अपन ने क्या किया, एक बुनसन बर्नर लिया और यहाँ पे बेटा जो वायर लेते हैं वो पीटीवाई लेते हैं। कौन सा, पीटीवाई। यहां से अपन एनर्जी दी, एनर्जी कहां गया, अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, और एक्साइटेड स्टेट में जब वो ग्राउंड स्टेट में वापस आया तो उसने क्या किया, एक लैम्बडा वेव जो वेवलेंथ की करीब दृश्य क्षेत्र क्या होता है, रंगीन होता है, और एब्जॉर्ब करके उन्होंने अलग अलग मेटल ने क्या किया, अलग अलग कलर शो किया। बट बेटा मैं आपको बता दूं कि जो बेरिलियम और मैग्नीशियम, बेरिलियम और मैग्नीशियम, अब बेटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात बताई थी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी या आयनाइजेशन एनर्जी, कि जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी बेटा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना क्या आसान है, क्या नहीं है ना। तो अगर वहां से अपन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो अपने को एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अब जब एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन कौन निकालेगा भाई, क्योंकि अपने पास तो इतनी एनर्जी नहीं है। केमिस्ट्री कहते हैं लोवेस्ट एनर्जी हाईएस्ट स्टेबिलिटी, की लोवेस्ट एनर्जी में अपना काम हो जाए। तो इन दोनों की मैंने क्या बताया था, इसकी बेरिलियम और मैग्नीशियम की अपने ग्रुप में ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। इनकी आईपी क्या होती है बेटा, मोर होती है, मतलब बहुत ज्यादा होती है। इनकी आईपी ज्यादा होने के कारण यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसानी, तो इसको अपन एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं करेगा तो ये क्या करेगा, वेवलेंथ एनर्जी एमिट नहीं करेगा, एमिट नहीं करेगा तो ये कलर कहां से शो करेगा, दर्श स्पेक्ट्रम में नहीं करेगा ना। तो जब बेरिलियम और मैग्नीशियम और डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये अपनी अधिक आईपी के कारण, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होने के कारण ये फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। अगर बेटा ये ऑप्शन में आ जाए बेरिलियम तो टिक द आंसर, क्योंकि ये फ्लेम टेस्ट ही नहीं देते हैं। तो ध्यान रखें कि बेरिलियम और मैग्नीशियम एस ब्लॉक में दो एलिमेंट ऐसे हैं जो फ्लेम टेस्ट नहीं देते हैं। आप लिख सकते हो बेरिलियम और मैग्नीशियम तथा डी ब्लॉक मेटल्स, इनमें अपनी अधिक आईपी के कारण ज्वाला का कोई भी कलर प्रदान नहीं करते हैं, इनमें कोई भी कलर शो नहीं होगा, व्हाइट इज व्हाइट। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। अब अपन बात कर लेते हैं इनके कलर की। तो ज्वाला परीक्षण आ गया, ये अपने बुनसन बर्नर लिया, यहाँ पे पीटी वायर है, इसमें आपने जलाया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में और एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आया, तो इसने क्या की, लेंथ की एनर्जी, और ये अपने विब्ग्योर में जो जिस लेंथ की एब्जॉर्ब करेगा वो वैसा ही कलर प्रदान अपने को करेगा, मतलब वैसा ही कलर एमिट करेगा। तो जो एमिट करेगा कलर वो वही कलर अपने को शो करेगा। ठीक है बेटा, अब देखो अपने इनके कलर की बात कर लेते हैं। तो पहले ग्रुप में तो अपने पास है लिथियम और ली ना की रबर से फ्री आना। फ्रेंडशिप बेटा रेडियोएक्टिव होता है, स्टेबल नहीं है, वो टूटता नहीं, फ्लेम टेस्ट देगा नहीं। अब देखो इनके कलर की बात करते हैं अपन, इनके बात करते हैं। तो सबसे पहला है बेटा अपना क्रिम्सन रेड। कौन सा कलर देगा, क्रिम्सन रेड। और अगर बेटा मैं बात करूं इसकी Na की, तो ये देगा बेटा गोल्ड येलो। क्या देगा, येलो। और अगर मैं बात करूं बेटा पोटेशियम की, तो पोटेशियम देता है वॉयलेट, वॉयलेट। और बेटा अगर बात करें रुबिडियम की, तो ये देता है रेड वॉयलेट।
और अगर बात करें बेटा सीजियम की, तो सीजियम देता है हमेशा ब्लू। कौन सा कलर देता है? ब्लू। अब देखो बेटा कि सर हम याद कैसे करें, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों की, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सर कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो ना सर कोई शॉर्ट ट्रिक बता दो, हम इनको याद कर लें। अरे बेटा तो कभी तो कुछ तो याद करने की कोशिश क्या करो, हमेशा सर को बोलते रहते हो सर शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक। अरे शॉर्ट ट्रिक एक बात बता दूं, शॉर्टकट इज ए नॉट सक्सेसफुल इन लाइफ, हार्ड वर्क इज ए सक्सेसफुल इन लाइफ। अगर आप शॉर्टकट से जाओगे तो आप में विफलता आएंगी। बट अभी देखो आपको ऐसे नहीं करना हार्ड वर्क, मैंने बोल दी कि सर हार्ड वर्क करना है। अरे कौन सा हार्ड वर्क है, गधा थोड़ी बनना है आपको, गधे इधर सर मेहनत करो, नमक का खट्टा लाल के ले जा रहा है, मेहनत कर रहा है। अरे नहीं भाई, अभी जो ट्रेंड आ रहा है वो आ रहा है स्मार्ट वर्क। अरे भाई स्मार्ट वर्क करना सीखो। क्या करना सीखो? स्मार्ट वर्क करना सीखो। जितना अच्छा स्मार्ट वर्क करोगे उतनी अच्छी सफलता मिलेगी। हाँ चलो 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 बता देते हैं, कोई बात नहीं, ऐसे नाराज नहीं हुआ करते हैं बच्चे। चलो देखो क्या, हाँ भाई किस रेड का मतलब क्या होगा भाई? लिपस्टिक, सन। सन और इसका हो जाएगा केंद्रीय विद्यालय केवी। किससे हो जाएगा? केवी से। किससे हो जाएगा भाई? केवी से। और सीजियम का क्या होता है बेटा? सी। सी देखा आपने? सी, SEA, वो वाला सी, सी। तो देखो इसकी ट्रिक क्या है, देखो बेटा लिपस्टिक, और जो लिपस्टिक याद रखना, लिपस्टिक LI, लिपस्टिक से, लिपस्टिक कैसी होती है? अलग अलग कलर की लिपस्टिक आती है ना, तो मेन जब आप यूज कौन सी देखते हो? रेड, रेड। लिपस्टिक से LI को किससे याद रखोगे? लिपस्टिक। सोडियम को किससे याद रखोगे बेटा? सोडियम से सन, सोडियम से सन। और सन कैसा होता है बेटा? गोल्ड येलो। कैसा होता है? गोल्ड येलो। अब अगर बात करें अपन पोटेशियम, पोटेशियम में अपन बात करेंगे केवी। लिपस्टिक, सन, केवी। केवी का मतलब केंद्रीय विद्यालय, और यहाँ पे वी का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? वॉयलेट। क्या हो जाएगा? वॉयलेट। है ना इंटरेस्टिंग? अरे अरे प्रमोद सर की क्लास में पढ़ रहे हो तो इंटरेस्टिंग तो है ही है, मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। अभी देखो आगे और बताऊंगा, टिके रहो बस क्लास में, बोर होने की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। अरे बोर होने का तो मतलब ही नहीं है। देखो लिपस्टिक तो यूज करते हैं, अरे मुझे पता है बिल्कुल, लिपस्टिक यूज करते हैं। लिपस्टिक कैसी? ऐसी वाली। सन, अरे सन, सोडियम से सन, अरे सोडियम S लिखते हैं ना, सोडियम से सन, और सन से, सन कैसा होता है? गोल्ड येलो। केवी, सन है वो कौन से विद्यालय में जाता है? केंद्रीय विद्यालय में, और केंद्रीय विद्यालय का कलर कैसा है? वॉयलेट, पोटेशियम का। अब देखो ये तो खुद से ही हो रहा है। सन, रुबिडियम, भाई साहब के पास जाते हैं, रुबिडियम पहले से ही लाल हो रखे कि आजा वॉयलेट आजा, मैं पहले से लाल हूं। अब आप बेचारे सन जाते हैं, अरे भाई भाई तू पहले से लाल क्यों है? अच्छा करो यार, ये इसके पास जैसे गए, बोलो भाई रुबिडियम तो पहले ही रेड, वॉयलेट पहले से रेड वॉयलेट मिल गए। अब ये दोनों अच्छे दोस्त बन गए। फिर यार यार इतना गर्म मत हो, अपन दोनों अच्छे दोस्त हैं, तो दोनों साथ मिल गए। केंद्रीय विद्यालय में दोनों कहाँ जाते हैं? साथ साथ जाते हैं। कौन? रेड और वॉयलेट। तो क्या हो गया? रेड वॉयलेट। अब इनको क्या होता है अचानक, यार अपन कहीं घूमने चलते हैं आज, चलो आज सी देखने चलते हैं। क्या देखने चलते हैं? समुद्र के किनारे जाते हैं, और समुद्र का कलर कैसा होता है? और यार आज तो देखो समुद्र का कलर कैसा दिख रहा है? ब्लू दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? ब्लू कलर। है ना इंटरेस्टिंग? अरे अरे आएगा, मजा आएगा, क्यों नहीं आएगा? प्रमोद सर की क्लास में हो आप, मेरे बच्चों को मजा नहीं आए मेरी क्लास में तो हो ही नहीं सकता। बोर होने की जरूरत नहीं। देखो देखो वीडियो छोड़ के नहीं भगना मेरे बच्चों। अब देखो अब तो याद हो गया मैंने क्या बोला। ये थोड़ा लग रहा होगा आपको जी, लिपस्टिक, लिपस्टिक से याद रखना कितने कलर की लिपस्टिक होती है बाकी।
अब आ जाओ भाई साहब सोडियम के पास। सोडियम क्या है? सन है। और सन कहाँ गए बेटा? केंद्रीय विद्यालय में। और केंद्रीय विद्यालय में आज वो केंद्रीय विद्यालय से अपने दोस्त के घर जा रहे हैं। किसके घर? रूबिडियम के। रूबिडियम दोनों मिलके क्या देखने जाते हैं? समुद्र। और समुद्र का कलर कैसा होता है? ब्लू। आया कि नहीं समझ में? और भाई सर क्या लाजवाब, आपने तो ट्रिक बता दी, आज तो पूरा याद ही हो गया। ये भाई साहब, ये सन भाई साहब कहाँ केंद्रीय विद्यालय गए और दोस्त के साथ कहाँ घूमने गए आज? सी समुद्र किनारे। ये लो आपकी छुट्टी। सोडियम गोल्ड येलो होता है, पोटेशियम वोयलेट होता है, रुबिडियम रेड वोयलेट होता है, सीजियम ब्लू कलर। इट्स वेरी सिंपल। ओके आगे चलते हैं। सर अभी तो और भी बाकी है। हाँ बेटा मुझे भी पता है अभी बहुत कुछ बाकी है। मेरे बच्चों को नीट क्लियर करना है। क्यों नहीं करना क्या? अरे सर करना तो है ही, जरूर जरूर सर। हाँ तो आपने बोला कि बेरिलियम और मैग्नीशियम, जो सेकंड ग्रुप के दो एलिमेंट हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम, जो क्या नहीं देते? कलर शो नहीं करते। क्योंकि इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होती है? ज्यादा होती है। ये बात समझ में आ गई? अरे भाई जिसकी आयनाइजेशन ज्यादा होगी वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान थोड़ी है। नहीं सर बिल्कुल नहीं है। अब जब इलेक्ट्रॉन निकालना आसान नहीं है तो क्या होगा? एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। और सर अपने पास की बात नहीं एनर्जी ज्यादा देना। तो याद रहे कि बेरिलियम और मैग्नीशियम कलर शो नहीं करते हैं, ये कलर करते हैं WHIT। चलो सर दो तो याद करने नहीं पड़े इस ग्रुप में। अब कितने बच गई भाई? अरे 5 तो थे, 3 ही तो बचे। अरे सर अब 3 तो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। अभी देखते हैं 3। अभी 3 करते हैं। 3 को देखो सर अभी निपटा देते हैं, टेंशन की बात ही नहीं है सर। आज तो सर आपने कैसा ज्वाला, इसलिए तो मैं कहता हूँ ना ज्वाला बहुत ऐसे अट्रैक्टिव, ऐसे एक नाम ले देते ना उसका, ज्वाला। ज्वाला ऐसे धड़कती थी। तो ज्वाला परीक्षण ऐसे थोड़ी अलग अलग कलर शो, कभी उसको उसका कलर गुस्सा, जैसे जैसे उसका गुस्सा बढ़ता था ना उसको वैसा ही कलर आता था। मैं भी फंस गया था उसके चक्कर में एक बार। मेरी भी शिकायत पुणे सर तक चली गई थी। अरे बाप रे ज्वाला, अपनी बहन बहन बहन। हाँ तो अपने पास कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बैरियम। क्या बच गया बेटा? कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। अब देखो बेटा इनका कैसा होता है? ब्रिक रेड, ईंट जैसा लाल। ब्रिक रेड, ईंट जैसा लाल। समझ में आ रहा है? और स्ट्रोंशियम का क्या होगा बेटा? चिरमी लाल। चिरमी देखिए। अरे मारी चिर मेरा ढाड़ा चार थारी दाऊं चिरमी। और सर आपको तो गीत भी आते हैं राजस्थानी। अरे पढ़ा ना चिरमी। चिरमी का कलर कैसा होता है? लाल। ऐसी आती है छोटी छोटी गोल गोल, उसका कलर कैसा होता है? लाल। स्टोनसिम का कलर कैसा होगा? चिरमी लाल। आगे क्या है देखो बेटा, पूरा ध्यान रखना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे इंपॉर्टेंट लगा लेना। और देखो बेटा बाघ, BA, बेरियम का क्या होगा? एप्पल ग्रीन। कैसा होगा? एप्पल ग्रीन। और सौर एप्पल ग्रीन होगा। अब देखो बेटा बी का मतलब क्या होता है? बाघ। याद रहे बी से बाघ, और बाघ कैसा होता है बेटा? ग्रीन। तो एप्पल, और एप्पल का पेड़ कैसा होता है? ग्रीन। और बाग में क्या मिलते हैं? एप्पल के पेड़। अरे बाग में क्या मिलते हैं? एप्पल के पेड़। बस एप्पल ग्रीन तो याद रह जाएगा। और ये तो वैसे याद रह जाएगा, ब्रिक रेड, ईंट जैसा लाल। कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? है कोई प्रॉब्लम? अब याद हो गए होंगे। क्या सर याद हो गए? लिपस्टिक, सन कहाँ गए? केवी में गए, और फिर अपने दोस्त के साथ वॉयलेट के साथ
सॉरी अपने दोस्त रेड के साथ कहाँ गए, अरे कहाँ गए, सी यू देखने। याद हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे अपन चलते हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि इस साल वहां से एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है। तो वो है अमोनिया सॉल्यूशन। इसकी भी बात अभी आपको हम बताते हैं। द्रव्य NH3 में विलेयता। देखो बेटा कैसे होती है। अपने पास क्या है, एक मेटल है और उसके साथ एक X प्लस Y है और NH3 क्या है, अमोनिया। क्या है, अमोनिया। और इसकी अगर अपने रिएक्शन करवाएं तो देखो अपने पास ये जो अमोनिया है, ये जो मेटल है, ये किसमें टूटती है, M प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये मेटल और ये इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक बॉन्ड तो किसका बन जाता है, M NH3 X, और एक क्या बनेगा अपने पास, इलेक्ट्रॉन NH3 और Y, ठीक है बेटा। अब देखो यहां से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं बेटा, एक मेटल तो यहां आ गई और इलेक्ट्रॉन कहां गए, यहां पे आ गए। और इन इलेक्ट्रॉन के कारण यहाँ पे कुछ मेटल हैं, वो क्या करती हैं, रंगीन होती हैं। क्या होती हैं बेटा, रंगीन होती हैं। और रंगीन क्यों होती हैं, वो होती हैं द्रव्य अमोनिया के कारण। क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, इस अनपेड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण क्या क्या प्रोबेबिलिटी होती है, वो अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो यहाँ पे कौन से बॉन्ड है बेटा, ये N है, ये H है, ये H है, ये H है, और इधर M, पॉजिटिव नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। ये है आयन डाई पर नाइट्रोजन मेटल के साथ और इधर किसके साथ बेटा, ये N है, H है, H और H, इधर इलेक्ट्रॉन, क्या है, इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, इन अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या है, अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन। और ये अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा, अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा। तो इससे अपन क्या क्या कह सकते हैं, ये जो अपना E है, NH3 और Y, इस इलेक्ट्रॉन के कारण। अब देखो बेटा जब इलेक्ट्रॉन अनपेड होगा तो वो कैसा होगा, डी ट्रांजिशन करेगा, करेगा तो कलर भी शो करेगा। अब अनप्लेग्ड इलेक्ट्रॉन को, दूसरी चीज अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो वो कैसा होगा, पैरा मैग्नेटिक, अनुचुंबकीय, ठीक है बेटा। तीसरी चीज वो कैसे शो करेगा, कलर शो करेगा, क्या करेगी, और इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी, अधिक होगी, चालकता क्या होगी, अधिक होगी। और क्या होगा बेटा, ये कर लिया आपने, हाँ इसकी स्क्रीनशॉट ले लो थोड़ा। जब इसकी कंडक्टिविटी अधिक होगी और ये कलर कैसा करेगा बेटा, डीप ब्लू, ऐसा कलर शो करेंगे, डीप ब्लू। अरे अनुचुंबकीय होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा तो कलर शो करेगा, कलर कैसा करेगा, डीप ब्लू। और ये होते हैं स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्या होते हैं,
एजेंट। तो ये था बेटा द्रव अमोनिया के बारे में। तो मेरे को लगता है कि मेरे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्या क्या समझ में आया? क्या होगी? अनपेड इलेक्ट्रॉन, दूसरा कलर कैसा? डीप ब्लू, कैसी? पैरामैग्नेटिक, और पैरामैग्नेटिक के बाद क्या होगा? कंडक्टिविटी अधिक, तो ये सारे फैक्टर किसके हैं? अमोनिया के। तो लिखो, सभी एस ब्लॉक धातुएं अपनी कम आईपी के कारण द्रव अमोनिया इनका गहरा नीला विलयन बनाते हैं, जिससे इस अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन के कारण विलयन में निम्न गुण पाए जाते हैं। जो अमोनीकृत इलेक्ट्रॉन है उसके कारण ये कैरेक्टर इसमें पाए जाते हैं। चालकता अधिक होगी, अनुचुंबकीय होगा, डीप ब्लू कलर होगा और प्रबल चायक होगा। तो ये यहाँ तक अपना कंप्लीट हुआ। आगे इसकी अपन बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। तो अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको उन स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे कि जो अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, और अच्छी ट्रिक के साथ। मैटर अच्छा चाहिए, बच्चों को अच्छा समझने वाला चाहिए। तो आप इसको शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि अब हमारी न्यू नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट जब अपन मिलेंगे तो इसकी पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन। और सॉरी अभी आपको मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे, उनके आंसर जो टास्क तो अपना रह गया। अब बेटा क्या टास्क था अपना? पहला क्वेश्चन क्या था भाई? अपना टास्क बताओ फटाफट। अरे याद है कि नहीं है? पहला टास्क था अपना हीटिंग सॉल्ट वाला। हीटिंग सॉल्ट क्वेश्चन का फर्स्ट का आंसर। हीटिंग सॉल्ट में बेटा मैंने लिखा था कि इसको गर्म करने पर अपने को मेटल मिलेगी कि नहीं मिलेगी। बेटा ध्यान रहे, आपको 4 ही पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक में पीरियोडिक टेबल में ऐसे हैं जिनको हीट करने पर क्या देंगे? मेटल देंगे। और वो मेटल कौन सी है बेटा? याद रखना, हप्पा, HA। हाँ भाई, अब अपन बात करते हैं अपने टास्क की। देखो टास्क क्या था अपना। टास्क में मैंने जो क्वेश्चन दिए थे, जो पहला क्वेश्चन था बेटा वो क्या था? याद है आपको? मैंने दिया था Hg, Ag, Pt और Au, ये दिया था। जहां तक मेरे को ध्यान है वो मैंने यही दिया था। और इसको मैंने कहा था कि हीटिंग सॉल्ट, अपना जो क्वेश्चन था वो था हीटिंग सॉल्ट का। और इसको गर्म करने पर क्या अपने को मेटल मिलेगी? धातु। यही था। तो बेटा मैं बता दूं कि ये 4 धातुएं ऐसी हैं जिनको हीट करने पर अपन डायरेक्ट मेटल प्राप्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डायरेक्ट मेटल प्राप्त कर सकते हैं। और याद करने की ट्रिक, हप्पा, A4AU, P4PT, A4AG, H4AG। ठीक है? तो क्या करोगे? जब भी आप हप्पा को हीट करोगे तो आपको डायरेक्ट क्या मिलेगी? धातु या फिर मेटल। एक रिएक्शन कर लेते हैं अपन, Na2CO3, सॉरी HgNO3। अगर आप इसको हीट करोगे तो आपको मिलेगा Ag2O और आपको डायरेक्ट मिल जाएगी Ag, मेटल मिल जाएगी बेटा। ठीक है? तो ये अपना क्वेश्चन का आंसर हो गया। मुझे लगता है अब सबको याद हो गया होगा। हप्पा को हीट करेंगे तो जरूर प्राप्त होगी मेटल। और सर कितना आसान ट्रिक है, हप्पा को गर्म कर दो, मेटल कर लो। अरे कहीं भी क्वेश्चन आंसर आप नहीं छोड़ेंगे, इनमें से कोई सा भी साल्ट आ जाओ,
इसमें हम गलती नहीं करेंगे। चलो तो फिर नेक्स्ट क्या था भाई? अरे नेक्स्ट क्या था? आज तो बहुत लंबी क्लास चल गई बेटा। देखो नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट मैंने दिया था आपको मोस्ट स्टेबल थर्मली। और थर्मली मोस्ट स्टेबल होता है बेटा R अपॉन Q। अगर रेडियस बड़ी होगी और Q छोटा होगा तो वो थर्मली क्या होगा? स्टेबल होगा। वो भी कैसा? मोर। क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। अब अपने पास जो ऑप्शन था, पहला ऑप्शन था BaSO4, सेकंड ऑप्शन था अपने पास CaSO4 और थर्ड ऑप्शन था अपने पास BeSO4 और फोर्थ ऑप्शन था अपने पास MgSO4। देखो बेटा इस पे कितना चार्ज है? Ba2 प्लस Ca2 प्लस बाप राजी। इस पे भी क्या आ जाएगा? Be2 प्लस और इस पे आ जाएगा Mg2 प्लस। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी जाएंगे तो साइज क्या होगी? इंक्रीज होगी। अब बेटा अपने साथ तो समस्या होगी। चार्ज तो सब पे क्या आ रहा है बेटा? सेम आ रहा है। चार्ज क्या आ गया? सेम आ गया। तो अब क्या देखेंगे बेटा? क्या देखेंगे? अब अपने को देखनी है इसकी रेडियस। अब देखो बेटा रेडियस किसकी है? क्या रहा है सबके क्लास में? तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो सेकंड आपका ये था। तो आपको शॉर्ट क्या होगी कि थर्मली R अपॉन Q। याद रखना बेटा R अपॉन Q, R अपॉन Q, R अपॉन Q। रेडियस बड़ी और चार्ज कम। अगर ऐसा आ जाए तो आपको ये आंसर करना है। ऐसे और भी क्वेश्चन हो सकते हैं, कईयों में चार्ज डिफरेंट आ सकता है, साइज सेम आ सकती है। तो याद रखना है R अपॉन Q, R अपॉन Q। तो आज का लेक्चर अपन यही खत्म करते हैं। अपनी ये 2 टास्क थी, खत्म होगी। कल अपन नए टास्क के साथ आएंगे। अब जिनका भी ये सही था उनको मिला है डबल स्टार और पहले वाला जिसका सही था उसको मिला है 1 स्टार और जिसका नहीं हुआ था उसको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू।